नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब आइटम शब्द जो है उसे लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के बारे में ये शब्द कहा है और इस शब्द को लेकर बीजेपी जमकर हल्ला मचा रही है और इसे महिलाओं का अपमान बता रही है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब कमलनाथ इस तरह के विवादों में आए हों। महिलाओं का और कमलनाथ का ये जो साथ है वो विवादों से हमेशा ही कहीं ना कहीं घिरा रहा है। वे जब मुख्यमंत्री थे तो आईफा अवार्ड के फंक्शन के दौरान उन्होंने जिस तरह से अभिनेत्री जैकलीन की कमर पर हाथ रखा था तब भी वे विवाद में आए, पर उनके चापलूसों ने तब उस बात को दबा दिया। परंतु अब जबकि चुनाव शवाब पर हैं तब कमलनाथ जी के ये वचन कहीं ना कहीं न केवल कांग्रेस को बैकफुट पर लाते हैं बल्कि प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो मर्यादा है उसको भी तार तार करते नजर आते हैं। हैरत की बात तो ये है कि 24 घंटे लगभग बीतने को हैं, इसके बाद भी कमलनाथ जी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त नहीं किया है। इसे लेकर बीजेपी जगह जगह धरना देकर अपना विरोध जता चुकी है और सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिख चुकी है कि इस मामले में कमलनाथ जी पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। कांग्रेस की बात करूँ तो राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे राकेश जी कि एक सार्वजनिक सभा में एक कैबिनेट मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का उपयोग करना कमलनाथ जी द्वारा कितना उचित है? एक तो कमलनाथ जी ने इमरती देवी का नाम नहीं लिया। कमलनाथ जी ने आइटम के कई अर्थ होते हैं। अपन आप भी प्रकाश जी शादियों में जाते होंगे, सामने वाले पूछते होंगे जो खा के आ रहा होगा क्या क्या आइटम रखें। दुकानों में जो लिस्ट रखी, आप किराने की दुकान पे जाओ वहाँ भी लिखा रहता है कि आइटम ये आइटम है इस दुकान में। क्या कमलनाथ जी ने कहा भाई ये आपके यहाँ भी एक आइटम है, वो एक आइटम क्या हो सकता है? डबरा में गुड़ बहुत अच्छा होता है, गन्ना बहुत होता है, उसको लेके बोला, किसको लेके बोला। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से बातें ये शुरू करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2000 में कहा था सोनिया गांधी एंटी नेशन वो महिला हैं और ये और राहुल गांधी वहां से कहने लगे आके वो कन्वर्ट कर रहे हैं, आदिवासियों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब बीजेपी का एक नेता नहीं बोला कि सोनिया गांधी के बारे में ऐसा कैसे बोला, जबकि सोनिया गांधी का ने अपने उनका पति शहीद हुआ, यहाँ उनकी सास शहीद हुई यहीं पे बाद में। उसके बाद 2018 में गिरिराज सिंह जी ने बोला कि राहुल गांधी अगर किसी नारियन से शादी कर लेंगे तो कहने लगे काले बच्चे होंगे तो उसको भी क्या कांग्रेस अपना अध्यक्ष स्वीकार करेगी। अरे इन लोगों का ये इस तरह ये क्या बात करते हैं बीजेपी वाले। शिवराज सिंह जी जो हैं 20,000 घोषणा पहले कर दी, 2,000 अभी कर दी, अब कुछ बचा नहीं कहने को, 2 घंटे ब्रेक ले लिया उन्होंने। 2 घंटे ब्रेक ले रहा। विषय पे बताइए, क्या बीजेपी के नेता ने सोनिया जी को कभी आइटम कहा है क्या? नहीं ना, सोनिया जी की एज इतनी है, सोनिया जी को ऐसे आइटम कहेंगे? तो आज कमलनाथ जी ने कह दिया है, सुन तो लीजिए, कमलनाथ जी ने इमरती देवी को तो कहा ही कहा, साथ साथ अब ये भी कह दिया कि हर कोई आइटम हो सकता है, शिवराज जी आइटम हो सकते हैं। हाँ, मैं आइटम हो सकता हूँ। तो मतलब अब सबको लपेट लिया उन्होंने कि कोई भी आइटम हो सकता है। हाँ तो सही है। शिवराज सिंह जी को कभी लगता था हीरो बन जाएंगे, 2 दिन से शिवराज सिंह जी देख रहा हूँ, मेरे को लगता है ये अब आइटम हो गए, इंडस्ट्री में जाके कॉमेडियन का रोल अच्छा कर सकते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्द का उपयोग करना क्या ठीक बात है? मैं आपसे कह रहा हूँ आइटम भी निर्जीव शब्द है। अच्छा, इमरती देवी और माल क्या है? अच्छा सुनिए, माल क्या है जी? माल क्या है? माल का बोला उन्हें, आइटम बोला। मैं आपको इस पीछे और ले जाता हूँ। दिग्विजय सिंह जी हैं, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने कहा था आपकी ही मीनाक्षी नटराजन जी को कि ये तो 100 टन माल है। वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है।
अच्छा, उसमें ने भी कुछ नहीं कमेंट ठीक किया। है। उसमें जो अंदरूनी लोग होंगे उनके लिए माल बोलेंगे और जो बाहरी होगा उसे आइटम बोलेंगे। नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, समझे ना, वो अलग नहीं मामला, ये मतलब अलग मामला। चीज कैसे है, फिर महिला तो तीसरा महिला ये- होगी ना हाँ। साहब, चीज हाँ, कैसे तो हो फिर सोनिया सकती जी है? शुरू करो, हमारी आरडी प्रेसिडेंट है, उनके बारे में इनकी हिम्मत कैसे पड़ी उस टाइम से सुन तो लीजिए। बोलने की, वो भी सीनियर लीडर थे कांग्रेस, अरे उन्होंने बीजेपी के आइटम दोनों। और माल तो नहीं कहा ना सोनिया जी को। नहीं, मान ही कहा, लेकिन उनको जब वो राज विरोधी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है वो। अच्छा, तो किसी ये महिला बताइए को- कांग्रेस में आइटम और माल बोलना आपत्तिजनक नहीं माना जाता क्या? वो एक मजाक में बोल बाल दिया दिग्विजय सिंह जी ने, कोई ऐसा कोई उसको गंभीरता। और अभी भी ये मजाक में बोल दिया और सब नहीं, लोग, मजाक में और बता सुन रहा तो हूँ। लीजिए, कल मजाक में नहीं, कल आपका ही पार्टी की तरफ से खंडन आया है, जी उसमें ये खुद ही लिख रहे हैं आपके ही प्रवक्ता लोग जी कि अट्टहास करते हुए बोल दिया। जी। मतलब अट्टहास का मतलब आप समझ रहे हैं, रावण अट्टहास करता था। किस सुन प्रवक्ता तो ने लीजिए, बोल दिया ये? कल उनके प्रवक्ता आपके जो हैं भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से आया है बयान जी कि कोई साधारण सा अट्टहास करते हुए उन्होंने आइटम बोल दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकसभा में भी, सुन तो लीजिए, लोकसभा में भी आइटम बोलते हैं, जी। सब जगह बोलते हैं। आइटम शब्द का तो बहुत वो है, कई जगह यूज होता है वो। तो सोनिया जी को भी आइटम बोलेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, आइटम के बहुत अर्थ होते हैं, आइटम का किस माध्यम से बोला क्या है, नहीं तो उन्होंने नाम नहीं लिया कल इमरती देवी कल का, आपकी तरफ कमलनाथ से जी ने। कल आपकी तरफ से जो स्पष्टीकरण जारी हुआ है कांग्रेस की तरफ से, जी हाँ। मैंने आपको उसका हवाला दे दिया। जी अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि ये आइटम शब्द जो है जी हाँ। वो महिलाओं के लिए उच्चारित करना चाहिए या नहीं, ताकि मध्य प्रदेश की जनता समझ जाए कि आपके विचार क्या हैं, कमलनाथ जी के विचार क्या हैं। नहीं, सवाल ये होता कि अगर उनने इमरती देवी का नाम लेके कहा होता तो नहीं करना चाहिए, पर इमरती देवी का नाम नहीं लिया तो सवाल नहीं उठता फिर। तो कल किस आपका ही संदर्भ में बोला? आपका ही स्पष्टीकरण आ गया है कांग्रेस का जी। कि आइटम बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बोल सकते हैं, लोकसभा में भी आइटम हाँ, बोलते हैं। आइटम एक, मैं अब फिर कह रहा हूँ, आइटम एक निर्जीव शब्द है। अच्छा, जितना तो लोगों ऐसे की- ऐसे ही आपने देखा होगा जी। व्यापार व्यवसाय में हाँ। माल बोलते हैं, हाँ, तो बोलते हैं ना आइटम कि बोलूं। फलाना माल आया कि नहीं आया, बोलते हैं ना। हाँ, माल है, सुन आइटम लीजिए, है। अरे सुन तो जी, लीजिए, जी। तो उसको मीनाक्षी नटराजन के लिए आपने उद्धृत कर दिया जी। कि ये भी एक 100 टन माल है। जी फिर अब इसके बाद सुन तो लीजिए, हाँ। फिर इसके बाद ये आइटम, तो ये मतलब आगे चल के ये कांग्रेस की भाषा बन जाएगी कि आइटम नंबर फलाना आ जाओ के ना इधर, ऐसे बोले। रिजल्ट में 10 दिन बाकी है, बीजेपी वाले क्या क्या बोलेंगे वो देखना अभी तो। नहीं, अभी वो जो बोले, अभी तो हाँ। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। मैं बता जनता रहा हूँ, ये तो- सुनना चाहती है जी। कि आइटम और माल बोलना महिलाओं के लिए ये शब्द उचित हैं क्या? माल वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, उस टाइम जवाब दिग्विजय सिंह जवाब दे भी चुके होंगे, वो क्या जवाब दिया उन्होंने मेरे को नहीं जानकारी। नहीं, तो ना उन्होंने आप सवाल- माफी, तो सुन तो लीजिए, ना हाँ। उनने माफी मांगी, जी। ना आप माफी मांग रहे हैं, ना कमलनाथ जी माफी मांग रहे हैं, और आइटम और माल शब्द को आप अपनी डिक्शनरी में या तो ऐसा कर दें उद्धृत, जी हाँ। घोषणा पत्र वचन पत्र जो है उसमें बता दें कि ये आइटम माल जो शब्द हैं आइटम वो कोई महिलाओं खराब- के लिए कांग्रेस बोलती रहेगी। नहीं, महिला, मैं बता रहा हूँ ना, आइटम का कई जगह उपयोग होता है। महिलाओं के लिए भी होगा। नहीं, महिलाओं के लिए वो मानते हैं, बीजेपी मान रहे हैं, बारे में महिला की हो रहा तो वो इनको जाने, नहीं, हम लोग अरे मानते। भैया, कल आप ही ने स्पष्टीकरण दिया है ना, हमने तो नहीं दिया है, ना जी। बीजेपी वालों ने दिया है, तो आप खुद की मान रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, माल कह दिया या आइटम कह दिया तो कह दिया। कल हमारे मीडिया सेल के जो कन्वीनर नरेश सलूजा है, उनने भी कहा है हम्म। कि इमरती देवी का नाम कमलनाथ जी ने कहीं नहीं लिया। अरे नहीं लिया तो बता देना हाँ। स्पष्टीकरण, खेद तो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं वो कि भाई माल किसके लिए कहा था ये बता दें, किस टंच बात पे किसके खेद लिए व्यक्त कहा करें? था ये बता दें, आइटम किसके लिए कहा था बता दें। ये नहीं बता पा रहे क्या आप? जी नहीं, उन्हें जनता कहा होगा किस मामले में, लेकिन ये इमरती देवी के लिए नहीं कहा। भाई उनने नहीं कहा तो कमलनाथ जी को तो मुंह में जवान है ना, बोल सकते हैं ना कि नहीं साहब मैंने ये इनके लिए नहीं कहा। आप ही कह रहे हैं ना कि आज कमलनाथ जी ने कह दिया कि किसी को भी वो तो हमारे लिए भी उपयोग कर सकते हैं उसको, कोई भी बात। तो उन्होंने ये नहीं कहा ना कि इमरती देवी के लिए नहीं कहा, अब ये बात अलग है वो, पर उन्हें ये कह दिया किसी के लिए उपयोग किया सकता है। तो इमरती देवी के लिए भी किया जा सकता है। इमरती देवी की आइटम कहेंगे, मेरे को नहीं लगता इमरती देवी चलिए, item कहेंगे। आपके पास जवाब नहीं निकल कर आ रहा है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि ये जो नई परंपरा चल गई है राजनीति में, खासतौर पर कांग्रेसी नेता बढ़ चढ़कर ये बयान दे रहे हैं, कभी टंच माल बोलते हैं, कभी आइटम कह रहे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में, क्या लगता है बीजेपी को? जो आम बोलचाल की भाषा में आइटम वर्ड का इस्तेमाल होता है वो फिल्मों में होता है,
ये आइटम गर्ल है, ये आइटम सॉन्ग है, और उसमें कुछ भोंडा प्रदर्शन होता है जिसमें महिलाओं को तो मैं कहूँगा वो सम्मानित नहीं दिखाते, पर आम जनता उसके बारे में बड़ी मतलब सिनेमा हॉल में ये गलत धारणा रखती है उसके बारे में। ठीक बात है। तो ये बजाती है, हाँ, कमलनाथ जी के ये जो किस्म के लोग हैं वो उस पे तालियां बजाते हैं। अब माननीय कमलनाथ जी फिल्म लाइन से काफी जुड़े हैं, आईफा को भी लाए थे, एक आइटम गर्ल को अपने मंच पर भी लाए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसके साथ बड़े करीब से फोटो भी खिंचवाई थी, जो भी चर्चा का विषय रहा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में, अच्छा फिर अगर कमलनाथ जी का बैकग्राउंड देखें तो आपको याद होगा आज से 30 साल पहले एयरपोर्ट में कस्टम्स अधिकारी ने एक ट्रॉल के साथ इनका केस रजिस्टर किया था, और फिर उसके बाद वो अधिकारी का तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब माननीय कमलनाथ जी के बारे में अब बहुत ज़्यादा मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता कि अब वो 70+ वाली उम्र में आ गए हैं, अब वो खुद आइटम नहीं रह गए जैसा हमारे नहीं, पर वो खुद भी अपने आप को आइटम बता रहे हैं, शिवराज जी को भी आइटम बता रहे हैं। अब वो बतलाने में कोई भी बतला है, अब वो तो गुजरे जमाने के आइटम रह गए, और उनके द्वारा महिलाओं का जिस हिसाब से ये जो अपमान किया गया, निश्चित ही भारतवर्ष में महिला को देवी मानते हैं, शक्ति मानते हैं, नवरात्र का त्योहार चल रहा है जिसमें हम देवियों की नाम से उपवास रखते हैं, महिलाओं का अति श्रद्धा होती है, सब में पुरुषों की भी होती है। तो मुझे लगता है माननीय कमलनाथ जी को अपने बयान पे खेत कर लेना चाहिए, क्योंकि आप वो मंच का वीडियो जो हमने देखा उसमें एक इनकी इमरती देवी जी के साथ एक मंत्री थी विजय लक्ष्मी साहब, वो बड़ी खिलखिला के या कहें बड़ा ठाका लगे हंसी। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ने भी इसको बड़ा हल्के से लिया, ये और वो भी शोभा नहीं देता कांग्रेसी नेता जो एक रबरा भांडे जो क्षेत्र कहलाता है, वो बड़ा महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, वहाँ इस तरह से भाषा का इस्तेमाल मुझे लगता है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ही माननीय कमलनाथ जी ने। अब बीजेपी ने पत्र भी लिखा है इस मामले में सोनिया गांधी को, और ये कहा है कि आप इसमें कार्रवाई करें कमलनाथ जी पर, और उनको या तो पार्टी से निकालें या ऐसी कोई कार्रवाई करें जिससे दिखे कि हाँ आप महिलाओं के प्रति चिंतित हैं, उनके सम्मान के प्रति चिंतित हैं। मायावती ने भी ऐसी ही बात कही है कि ये इमरती देवी का अपमान नहीं है, पूरी अनुसूचित जाति की महिलाओं का, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है। मैं माननीय सोनिया जी के बारे में कोई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की वो नहीं है, मतलब से जुड़ी नहीं है, वो पाश्चात्य संस्कृति से आती है, और उनके बारे में भी बहुत सारी कहानी किस्से हैं, वो चर्चा का विषय। अब वो कार्रवाई करेंगी या नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल मेरे मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि वो कोई कार्रवाई करे, वो तो ये तो उनकी बोलचाल की भाषा, पाश्चात्य तो जगत में ऐसे ही होती। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि एक राजनीति का जो क्षेत्र है, जन सामान्य से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए की अगर हम बात कर लें तो आपने देखा होगा भोपाल में मिंटो हॉल में उन्होंने जैकलीन की कमर पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाया था, ये याद है कि नहीं आपको? नहीं, देखिए अब ये कोई बात नहीं होती। बीच में कहते हैं कि एक फिल्म इंडस्ट्री वालों का एक डेलीगेशन गया था, मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई, तो उनने कमर पे हाथ रख के खिंचवाया था। नहीं,
कमर पे हाथ रख के हो या उसका कोई गलत अर्थ काय को लगा रहे हैं आप? नहीं, गलत अर्थ नहीं, ये सवाल ये है कि प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, अगर वो ऐसे आचरण करेगा, ये आपको अच्छा संदेश जाता है क्या इससे? नहीं भाई, और भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप हाथ बांध के भी खड़े हो सकते थे, कमर पे हाथ रखने का क्या मतलब था? अपना अपना नजरिया देखने का। नहीं, नजरिया तो जिसका जो है वो समझ में आ गया, पर जनता ये पूछना चाहती है कि ऐसे कल को कोई आपसे मिलने जाएगा कांग्रेस के नेताओं से, तो आप कमर पे हाथ रख के ही खड़े होंगे उसकी महिला की। मैं बताऊं ना आपको, सबका अपनी अपनी सोच है, हम लोग उसको गलत नहीं मानते। मतलब आपके यहाँ महिलाएं जाए तो नहीं, सुनिए, जी। बेटी की उम्र की है या बहू की उम्र की है, वो नहीं बात ये है कि क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसा शोभा देता है किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को? देखिए, ये जो फोटो खिंचवाने का है, आपकी समझ है, कमलनाथ जी ने उससे कहा कि वो उसने कमलनाथ, ये सब नहीं पता, हमको जानकारी नहीं इस बारे में। ये दिख रहा है ना फोटो आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो मतलब इस तरीके के फोटो अब आप उम्मीद करें कांग्रेस में सार्वजनिक तौर पे जो महिलाएं हैं महापदाधिकारी, ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगे आप? ऐसा है, हमने तो फोटो खिंचवाई, अब ऐसे आप शुरुआत कर दोगे पे अरविंद जबलपुर, क्या उस स्तर पे नहीं है कांग्रेस ही कभी। क्यों? अब मैंने आपसे सवाल पूछा, आप अरविंद मेनन में घुस गए। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि ये आपकी जो पदाधिकारी हैं उनको भी ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगे या फिर शालीनता से खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे? अरे हाँ, शालीनता से बोलो, आज शालीनता से खिंचवा लेंगे, तो बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो नहीं खिंचवाएंगे ना, कि खिंचवाएंगे ऐसे ही? ऐसे कोई नहीं खिंचवाएगा उनसे। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये मानते हैं ना कि आप ये गलत किया था उन्होंने? नहीं, गलत क्या किया, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अच्छा किया ये। नजरिया सबका अपना अपना। नहीं, ये अच्छा किया उन्होंने। नहीं, सुन तो लीजिए, आपका नजरिया ये अच्छा, सुन लीजिए, ऐसे ही आप फोटो खिंचवाएंगे, ये अच्छी बात है ना कांग्रेस में, ये मान लेना। अच्छा क्या, मैंने बताया सबकी अपनी सोच है। नहीं देखिए, सोच वोच नहीं, या तो आप बताइए ये अच्छा है या बुरा है, आप बता दीजिए ये अच्छा है, तो अभी हम दर्शकों से बोल देते हैं कि हाँ साहब, कांग्रेस में बच के ही जाएं महिलाएं, क्योंकि जो आएगी उस पर ऐसे ही कमर पे हाथ रख के खिंचवाएंगे। 5 महीने करीब पुराना हो गया। हाँ, किसी ने इस मामले में कभी कुछ नहीं उठाया। कौन कह रहा नहीं उठाया? न्यूज ऑब्जर्वर ने सबसे पहले इस मामले को संज्ञान में लाया था, और आपके मुख्यमंत्री थे जब कमलनाथ, तब ये निष्पक्षतापूर्ण हमने ये खबर चलाई थी, और हमने ये भी सवाल उठाया था कि नैतिकता का ये तकाजा कहता है कि आप कार्यक्रम करें, अपनी बात है, ठीक है, पर आप एक संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, और इस तरीके की अगर आप हरकत करते हैं तो उससे पूरे प्रदेश का नाम जो है वो खराब होता है ना। अभी तो रिजल्ट आएंगे, उसमें पता चल जाएगा। अरे वो तो पता चल ही जाएगा, पर ये तो बताइए ना, आप नैतिकता की बातें करते हैं, आप इंदिरा जी के अनुयायी हैं, आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, ये इस तरीके से चलता है क्या? नहीं, मैं बताया ना आपकी, वो उनका कोई गलत सोच नहीं रही होगी उसके पीछे, ऐसा नहीं है। गलत सोच नहीं रही होगी तो जनता को भी बता दें कि आइंदा आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें महिलाओं को आप ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगे, उनके साथ बच सकती हैं तो बचें। नहीं, ऐसा नहीं है तरीके से, वो उस टाइम पर हुआ होगा, प्रोग्राम का था, उसका क्या हुआ। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए व्यक्ति को तब भी इस तरीके का क्रिटिसाइज़ हुआ कि भाई ये मुख्यमंत्री रह के और इतनी मतलब गलत दृष्टि से देख रहे हैं, या गलत आचरण कर रहे हैं, या गलत संदेश दे रहे हैं। वैसे तो महिलाओं के, दूसरी महिलाओं के साथ इस तरीके से आपको करना ही नहीं चाहिए कि आप उनके अंगों को छू रहे हैं, और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे राकेश चतुर्वेदी जी कि कांग्रेस में क्या, ये तो नज़र का सवाल है। तो नज़र जो है, आपको लगता है कि नज़र का सवाल है या कुछ अय्याशी का सवाल है? माननीय मुख्यमंत्री जैसा पद जनता बड़े आदर के भाव से, और वर्चुअली उसको जो आदर्श स्थिति में व्यवहार करना चाहिए, आप भले से आपके मन में कुछ भी हो, पर सार्वजनिक मंच पे आके आपको उस व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए। इस तरह से जो बड़े करीब होके या बड़ा सम्मान से इसको नहीं माना जाता, आम जनता इसको सम्मान से नहीं लेती। और ये अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें तो महिला के अंतरंग
या करीब आके फोटो खिंचवाना हमारी सभ्यता में असभ्यता शब्द का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा ठीक हो। बहुत बढ़िया। अब यहीं से जुड़ी हुई बात आती है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए जब जैकलीन की कमर पर हाथ रख के फोटो खिंचा सकता है तो वो महिलाओं के बारे में कितना आदर या सम्मान रखता होगा, वो डबरा की सभा से पता चल गया कि वो अगले को मतलब आइटम समझ रहा है महिला को। क्योंकि निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है और इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ जी तो एक मतलब विदाई की बेला में आ गए हैं या उम्र को उस पड़ाव पे कि अब उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कोई बहुत अपेक्षा उनसे नहीं की जाना चाहिए, पर निश्चित ही वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। या मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि कांग्रेस अच्छी भली चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, एक व्यक्ति आपका जो मुख्य है वही हीरो बना हुआ था, वही खलनायक बन के उभर रहा है, तो जो कमलनाथ कल तक हीरो थे वो कल से ही जो है वो विलेन के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। देखिए, लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्या में परेशान हैं, इन चीज़ों की लोगों के पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो मतलब कुछ भी करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इमरती देवी का नाम नहीं लिया। नहीं देखिए, आप अब झूठ आपके यहाँ एक आप आइटम झूठ है, बोलेंगे, आपके यहाँ एक आइटम है तो भाई आइटम फिर आप क्लियर कर दें, आइटम कौन है बता दीजिए आप। अब ये तो उनको कि आपके यहाँ आइटम कौन है? हैं भाई आप झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? दर्शक तो आपको देख रहे हैं ना, बात ही करने कोई औचित्य नहीं तो वहाँ जो सभा लेने गए थे वो आप बोल तो पूरा सीक्वेंस इमरती देवी के ही बारे में रहे ना। हाँ, उनकी कहते कहते फिर वो उस पे चले गए। हाँ, कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। हाँ। तो ये दादा कोंडके के पिताजी हैं क्या? अब ये तो द्व्यर्थी संवाद बोल रहे हैं वहाँ पर खड़े होके? जनता बताएगी। नहीं, ये ठीक बात है क्या कि इस तरीके के द्व्यर्थी संवाद बोल रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि नहीं वो तो जनता समझ ले हमने क्या कहा? मैंने आपसे कहा ना, आइटम के कई अर्थ होते हैं। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने अभी तक जो बात कही वो 3-4 बार यही कही कि हाँ साहब आइटम तो बोला जा सकता है। यानी कांग्रेस की जो अगली सुन तो लीजिए, जो पीढ़ी आ रही है उसमें ये बता दिया जाए सबको कि आइटम यानी कि महिला, और महिला यानी कि उसके कमर पे हाथ रख के फोटो खिंचवाओ आप सार्वजनिक तौर पर। ये अलग चीज है। अरे सारी चीजें अब आप बोलिए, आप ही का अब एक और आपको 100 टन माल है, फिर अब ये आइटम है, समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी संस्कृति है कांग्रेस की? नहीं बता रहा हूँ आपको, यही संस्कृति है क्या? देखिए, उन चीजों को कुछ नहीं दिया। उसके बाद ये दिग्विजय सिंह ने कब 2018 के इलेक्शन में उसका तुम इलेक्शन जीते हैं। अरे आप जीत तो भाई कोई भी जाता है, जीतने को तो यूपी में और बिहार में आपने देखा होगा कांग्रेस बीजेपी से बड़े बड़े बदमाश जीत गए। जीत गए कि नहीं? जीते कि नहीं? ओवैसी जैसा आदमी भी जीत जाता है जो देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जीत जाता है कि नहीं जीत जाता? अब्दुल्ला भी जीत जाता है जिसको आप गले से चिपकाए फिरते हो, जीत जाता है कि नहीं जीत जाता? पर क्या उसकी विचारधारा आप अपनाएंगे क्या? इतनी 125 साल पुरानी पार्टी अपनी अलग अलग है, लेकिन तो फिर गलत बातों का क्यों समर्थन कर रहे हैं? कल को कमलनाथ तो रहेंगे नहीं अध्यक्ष, तो क्या पार्टी उनको चिपकाए रखेगी कि नहीं ये हमारा बहुत अच्छा अध्यक्ष था, अय्याश टाइप का? नहीं, अय्याश कहाँ से हो गए? तो ये क्या है? कमर पर हाथ रखना क्या शालीनता दिखाता है? ये आइटम बोलना महिलाओं को क्या शालीनता प्रदर्शित करता है? इमरती देवी का नाम नहीं लिया जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको वो एयरपोर्ट वाली घटना पता है कि नहीं, कि जिसमें वो सेक्स डॉल लेके चले आ रहे थे? हमको पता ही नहीं उस बारे में, हमको फिर नहीं जानकारी। अब आपको ये नहीं पता तो ये भी बताओ ना दर्शकों को कि पूरा चरित्र ही वैसे ही रहा है तो वो नया क्या करेंगे? इशू तो अपना इमरती देवी का है, बात इमरती देवी पे, बात इमरती देवी की नहीं, बात व्यक्तित्व की भी है ना। कि अगर आप महिलाओं के प्रति अगर ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसे गंदे विचार रखते हैं तो यही होगा। और ठहाके मार रहे हो आप। नहीं, विचार रखने वाली बात कहाँ से होगी? सबके मैंने बताया ना, सबका नजरिया अलग अलग देखने तो ये क्या है? आप देख रहे हो जनता ये विचार नहीं, ये विचार नहीं है तो क्या है? ये विचार नहीं है तो क्या है? ये आप कैसे कह सकते हैं जनता उस चीज को कैसे देख रही है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जनता जो पूछ रही वो तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये विचार नहीं है तो क्या है? ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये स्तुतिगान है महिलाओं का, स्तुतिगान नहीं है। क्या है? लेकिन सवाल ये उत्तम सोच है अपनी अपनी, मैंने बताया ना आपको। भाई आपकी सोच है तो कमलनाथ की सोच है तो या तो ये बोलें कि नहीं साहब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है,
या फिर आप ये बोलें कि कांग्रेस की सोच भी ऐसी है? नहीं, कांग्रेस की सोच ऐसी नहीं है, ना कमलनाथ जी की सोच ऐसी है, सीधी बात। तो ये जो शुरू से चली आ रही घटना दर घटना, एक घटना हो तो समझ में आती है, लगातार ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सारी घटना क्या है, ये तो सीधी बात ये है ना कि वो जो भी था उनने कहते हो तो उसकी आईफा के लिए प्रोग्राम था। तो आईफा के प्रोग्राम में मतलब कल को अच्छा रहा कि वो कार्यक्रम हो नहीं पाया, नहीं तो वहाँ डांस भी करने लगते उसमें वो जैकलीन के साथ। लोगों को रोजगार मिलता अगर वो प्रोग्राम होता तो। और ये अय्याशी अलग हो जाती है। अय्याशी काहे की अय्याशी? मैं ये पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, हाँ। रोजगार तो किसी को नहीं मिला, ऊपरी अपनी अय्याशी पे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। उससे ज्यादा तो शिवराज सिंह जी ने कर दी भाई, उनने कर दिया, उनने भुगता। हाँ। आपने अब आप ऐसा करके भुगतना चाह रहे हो क्या? किए जा रहे हैं। और अरे वो किए जा रहे हैं, हाँ। वो भुगतेंगे। आप अपना क्या कर रहे हो? 60,800 करोड़ जो लोन लिया, कहाँ खर्च करना पता ही नहीं चल रहा है भाई। वो कर रहे हैं, आपने भी तो लिया ना लोन, 25,000 करोड़ का लोन आपने ले लिया 15 महीने में, और उस लोन में आईफा अवार्ड जैसे प्रोग्राम करा रहे हो। अवार्ड के लिए इंडस्ट्री वालों ने पैसा लगाया था, जो भी शिवराज सिंह जी ने वापस किया। अब उसको शिवराज सिंह जी ने खुद ने माना है। अब आप हमने नहीं माना, उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्च पे हो रहा था। नहीं। और आप सुन लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश माध्यम और यहाँ का जनसंपर्क विभाग का जो तत्कालीन मुखिया था, वो जो अधिकारी थे, वो ही पूरा प्लान कर रहे थे ये, और पूरा का पूरा 50 करोड़ सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च हो गया। अगली बार डिबेट पे आऊंगा, मैं आपको पेपर में दिखा दूंगा। आप पेपर के अलावा ये भी ले आइए। आपको पता होगा पी नरहरी कौन थे उस समय? नहीं, वो कमिश्नर थे पब्लिसिटी। तो किसने खर्चा किया था माध्यम से और जनसंपर्क से? तो गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोग्राम होता किसी के तो करती है। तो फिर बोलिए ना आप, ये क्यों कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा उनने लगाया? इन्वेस्टर मीट इतनी होती है, आपने भी तो की ना इन्वेस्टर मीट। शिवराज सिंह जी का घर से पैसा खर्च भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने भी तो की ना। कौन से में? भाई, जो गलती वो कर रहे थे आप भी कर रहे हैं। हमने जो करी वो लोग कुछ शुरू कर रहे हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं, आपने निर्माण शुरू हो गया। आपने ही कहा कि साहब हमको इन्वेस्टर समिट से कोई फायदा नहीं हुआ शिवराज जी के, हाँ। और आपने भी कर दी वही गलती। नहीं, हमने कहा अब आप देखिए ना, गौशाला निर्माण शुरू हो गया जगह जगह। अरे अभी गौशाला विषय पे आ जाओ। मैं आपसे अभी आप जो कह रहे थे ना कि आईफा अवार्ड, मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश माध्यम और मध्य प्रदेश जनसंपर्क ने 50 करोड़ रुपया फूक दिया इसी बात पर। लगाया। और सुन लीजिए 50 करोड़ रुपए किनकी जेब में गया? दिल्ली और मुंबई वालों। यहाँ के किसी को रोजगार नहीं मिला। झूठ बोलते हैं आपके नेता और आपके वो अधिकारी चापलूस किस्म के, जो जिसको कहें पीत पत्रकारिता करवाते हैं, इस तरीके के आयोजनों में रुचि रख के नेताओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को उजागर करें? और आप क्यों नहीं कहते कि शोभा ओझा जो इस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनने क्यों संज्ञान नहीं लिया कि अगर महिला के लिए आइटम बोला गया तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं आप आइए और यहाँ पर बयान दीजिए कि गलत कैसे बोला आपने कमलनाथ जी? अब इमरती देवी को खुद को कर सकता, करे शिकायत महिला आयोग में। तो करेंगी तो वो करेंगी उस पर कार्रवाई। तो करें तो शिकायत पहले। चलिए, आपको क्या लगता है प्रधान साहब कि न्याय मिलेगा यहाँ इमरती देवी जी को कांग्रेस से, या सब बचाने में लग जाएंगे? कमलनाथ जी इस सभा को संबोधित करने गए थे, वो माननीय इमरती देवी के चुनाव प्रचार के विरुद्ध जो उम्मीदवार खड़ा है उसके लिए गए थे। अब ये बोल रहे हैं नाम नहीं लिया, तो वहाँ उन्होंने आइटम वर्ड का इस्तेमाल किया। तो निश्चित ही ये माननीय इमरती देवी जी की चुनाव सभा मतलब के विपक्ष में चुनाव प्रचार में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब कह रहे नाम नहीं लिया। नहीं, और यहाँ ये भी बात उठती है, क्या कांग्रेसी बाकी की, अगर कोई एक दुर्योधन मान लीजिए उत्पात मचा रहा है, तो बाकी के धृष्टास बने हुए देखते रहेंगे क्या? देखिए, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। आपको याद है वो कांग्रेस की एक प्रवक्ता जो शिवसेना में शामिल हो गई, उनके साथ आगरा में एक सभा में कुछ दुर्व्यवहार हुआ और उसके कारण वो कांग्रेस की प्रवक्ता, नाम भूल रहा हूँ, जो आजकल प्रियंका वो जाके शिवसेना शामिल हो गई। तो अब इस तरह का व्यवहार इनके यहाँ वर्जित नहीं है, यह बड़ा बहुत निंदनीय नहीं करते हो, ये दंडित भी नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि भारतीय संस्कृति को जो सालों मतलब वर्षों से या हजारों साल से है, उसको कैसे अधिक से अधिक
प्रभावित करें या दूषित करें। और माननीय कमलनाथ जी की भी सोच माननीय जो इनकी अध्यक्ष है वैसी ही है। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो जो नेता चुनती है और जो नेता कुर्सी पर बैठते हैं वो किस चरित्र वाले हैं। बात ये भी उठती है कि एक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके व्यक्ति को क्या कभी अभिनेत्री के कमर में हाथ डालकर फ़ोटो खिंचवाना चाहिए। बात ये भी उठती है कि चुनावी सभा में किसी महिला को आइटम बोलना चाहिए। अब ये जनता ही फैसला करेगी कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह से इसका जवाब देती है। परंतु इतना तो तय है कि इस समय जबकि नव दुर्गा के त्यौहार चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तब कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरीके की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो कम से कम नहीं है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।